एक छोटे से शांत गांव में लोग बहुत खुश रहते थे। हर किसी के पास अपने अपने सपने थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई अमीर बनना चाहता था, तो कोई अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के लोग अचानक परेशान रहने लगे, क्योंकि उन्हें अब कोई सपना नहीं आता था। उनकी आंखों में खालीपन था, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी का मकसद छीन लिया हो। आरव, जो एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था, ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रहस्यमयी रात। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आरव को अपने कमरे में हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक अजीब सा साया खड़ा है। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और उसके हाथ में एक चमकता हुआ गोला था। तुम कौन हो और मेरे कमरे में इस तरह चुपके से क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस तरह किसी के घर में घुसना गलत है? और मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं चिल्लाऊंगा और सबको बुला लूंगा। मैं वो हूँ जिसे लोग सपनों का चोर कहते हैं, और मैं यहाँ किसी चीज को चुराने नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे कीमती सपने को अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्योंकि तुम जैसे लोग अपने सपनों की कदर नहीं करते और उन्हें बस सोचकर छोड़ देते हैं। अजनबी ने अपना हाथ आरव के सिर पर रखा और अचानक एक तेज रोशनी निकली। आरव को लगा जैसे उसके अंदर से कुछ खींचा जा रहा हो। उसका सपना, उसका सबसे बड़ा सपना अब उस चोर के हाथ में था। नहीं, ऐसा मत करो। वो सपना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था और उसी के सहारे मैं हर दिन जीने की हिम्मत करता था। अगर तुम उसे ले जाओगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा और मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। अजनबी बिना कुछ कहे गायब हो गया। अगली सुबह आरव उठा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या बनना चाहता था। उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। पूरा गांव भी उसी हालत में था। सब अपने सपनों को भूल चुके थे। अब कोई खुश नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। आरव ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को समझेगा। वो जंगल की ओर चला गया, जहां लोगों का कहना था कि अजीब घटनाएं होती हैं। रात का समय था और अचानक वही नीली रोशनी फिर दिखाई दी। मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो और मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे सामने नहीं आ जाते, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों का सपना चुरा लिया है और मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक वो चोर फिर सामने आया। तुम इंसान हमेशा अपने सपनों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो तुम डर जाते हो और हार मान लेते हो। इसलिए मैं उन सपनों को अपने साथ ले जाता हूँ जो कभी सच होने के लायक ही नहीं होते। अगर मैंने गलती की है तो मुझे एक मौका दो, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि सपना सिर्फ देखने से नहीं पूरा होता, बल्कि उसके लिए मेहनत और हिम्मत दोनों चाहिए। और मैं अब अपने सपने को वापस पाना चाहता हूँ। तुम्हें अपना सपना तभी वापस मिलेगा जब तुम ये साबित कर दोगे कि तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के सपनों के लिए भी कुछ कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें किसी और का सपना बचाना होगा। आरव ने बिना सोचे हाँ कर दी। गांव लौटकर उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो बहुत रो रहा था, क्योंकि वो अपना सपना भूल चुका था। आरव समझ गया कि अब उसे क्या करना है। रात हुई और चोर फिर आया।
आज मैं तुम्हें किसी और का सपना चुराने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी ताकत क्यों न लगानी पड़े, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि सपने किसी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं और उन्हें खो देना किसी इंसान के जीने की वजह खो देने जैसा होता है। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो फिर तुम्हें इसके बदले कुछ खोना भी पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में बिना कीमत चुकाए कुछ भी हासिल नहीं होता और हर बलिदान के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी होती है। अगर किसी और के सपने को बचाने के लिए मुझे अपनी पहचान, अपनी यादें या यहाँ तक कि खुद को भी खोना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में होती है। अचानक एक तेज रोशनी हुई। सुबह हुई। गांव के सभी लोगों को अपने सपने वापस मिल गए। सब खुश थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी।